अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ठीक हूँ, उम्मीद है आप सब भी ठीक होंगे। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी हमारी कहानी का कोई न्यू एपिसोड आए तो आप देखना ना भूलें। और आप हमारे साथ हमारी कहानी के एंड तक बने रहें, ताकि हमारी कहानी में आने वाले नए नए मोड़ आपको दिलचस्प लगे। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए रुख करते हैं हमारी कहानी बिखरे हुए मोती के एपिसोड 18 की तरफ। तो ये क्यों नहीं समझता, अब खुशबू किसी और की है। मैं समझता हूँ और बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ, लेकिन ये दिल नहीं समझता। तो क्या करूँ? तू शादी कर ले, तबरेज़ ने इमरान की बात का जवाब दिया था। शादी? तू चाहता है कि मैं शादी कर लूँ? मैं शादी कभी नहीं करूँगा। तबरेज़, आज नसीमा बेगम दानिया का रिश्ता लेकर आई थी। तो तूने क्या कहा? तबरेज़ बीच में ही बोला था। मैंने साफ इनकार कर दिया, जब मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं कभी किसी लड़की से प्यार नहीं कर पाऊँगा। ऐसे हालात में किसी लड़की की ज़िंदगी मैं कैसे बर्बाद कर सकता हूँ? इमरान तबरेज़ से बोल रहा था। मैं समझता हूँ तेरी बात को, लेकिन इमरान, वक्त के साथ साथ बड़े से बड़े ज़ख्म भी भर जाते हैं। तबरेज़ उसे समझा रहा था। मैं चाहता हूँ तू शादी कर ले, लेकिन ये नहीं कहता कि दानिया से। दानिया को जितना मैंने जाना है वो बिल्कुल तेरे काबिल नहीं है। तेरे लिए तो एक समझदार लड़की चाहिए जो तुझे अच्छी तरह समझ सके। तबरेज़, तू क्यों फिजूल कोशिश कर रहा है? मुझे माफ़ करना यार, मैं तेरी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। तू समझता क्यों नहीं? मुझे खुशबू के एहसास के साथ जीने दे, मैं इसी में खुश हूँ। इमरान की आंखों में आंसू उमड़ आए थे। तबरेज़ ने उसे अपने गले से लगाया था। इमरान रो रहा था। आज के बाद मैं तुझसे कभी शादी के बारे में बात नहीं करूँगा, फिर कभी इतनी मायूसी वाली बातें मत करना। तबरेज़ भी जज्बाती होकर बोल रहा था। अच्छा, क्या यहीं बैठा रहेगा कि घर भी जाना है? शमा परेशान होगी। इमरान ने तबरेज़ को घर जाने के लिए कहा था। मैं अम्मी से कहकर आया था आज यहीं रुकूंगा, और शमा तामिश के साथ अपनी अम्मी के घर गई है। तो ये बात है, आज तू मेरे साथ ही रहेगा? हाँ, आज मैं तेरे साथ ही रहूँगा। बहुत दिनों बाद ऐसा साथ रहने का मौका मिला है। इतनी रात हो गई, इमरोज़ अभी तक नहीं आया। ज़ाहिर मियाँ फिक्रमंदी से कह रहे थे। वो कहकर गया था आज रात देर से आएगा, वो तामिश के साथ होगा। ज़रा तुम फ़ोन तो करो, तामिश अभी तक घर पहुँचा कि नहीं? जी, ज़ाहिर मियाँ फरीदा बेगम से कह रहे थे। हेलो फरजाना बाजी, तामिश घर आ गया? हाँ फरीदा भाभी, तामिश घर आ गया है और इमरोज़ भी यहीं है। ये लोग शमा को लेने गए थे। आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी इमरोज़ को भेजती हूँ। नहीं फरजाना बाजी, अब मेरी फिक्र दूर हो गई है। इतनी रात हो गई है ना, इसलिए इमरोज़ के अब्बू और मैं परेशान थे। अच्छा, तो अब मैं फ़ोन रखती हूँ, खुदा हाफिज़। क्या बात हुई तामिश की अम्मी से? तामिश अब तक घर पहुंचा कि नहीं? ज़ाहिर मियाँ फिक्रमंदी से पूछ रहे थे। इमरोज़ तामिश के साथ ही है। अब तो मैं इन दोनों लड़कों से परेशान हो गई हूँ। मैं चाहती हूँ अब जल्द से जल्द इन दोनों की शादी कर देनी चाहिए। फरीदा बेगम ज़ाहिर मियाँ से कह रही थी। आज नसीमा बेगम ने हमारे इमरान के लिए दानिया का पैगाम दिया था, लेकिन इमरान ने साफ इनकार कर दिया। मुझे इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, आप ये सोच भी नहीं सकते। अगर उसे इनकार ही करना था तो यही बात बाद में मैं भी तो नसीमा बेगम से कह सकती थी, लेकिन नहीं, इमरान ने मौका ही नहीं दिया। फरीदा, तुम तो इमरान की आदत से अच्छी तरह वाकिफ़ हो। जो बात उसे अच्छी नहीं लगती वो उसे फ़ौरन कह देता है, और वो ये भी कभी नहीं सोचता कि सामने वाले को इस बात से बुरा लगेगा या अच्छा। तुम उसकी बात का बुरा मानती हो। हमारा बेटा दिल का बहुत साफ है। ज़ाहिर मियाँ फरीदा बेगम को समझाते हुए कह रहे थे। रही शादी की बात, तो हमें सबसे पहले आफरीन की शादी के बारे में सोचना चाहिए। अगर तुम्हारी नज़र में कोई अच्छा लड़का हो खानदान में तो बात चलाई जाए। ज़ाहिर मियाँ आफरीन की शादी की बात कर रहे थे। अगर आप हाँ कहें तो मुझे एक लड़का बहुत पसंद है, वो हमारी आफरीन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बताओ ना, अगर लड़का अच्छा है तो मुझे क्या एतराज़ हो सकता है? ज़ाहिर मियाँ ने अपनी रजामंदी पहले ही दी थी।
हमारी आफरीन के लिए तामिश कैसा रहेगा, और उनका ख़ानदान भी अच्छा है। हमारे घरेलू रिलेशन भी काफ़ी अच्छे हैं उन लोगों से। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, लड़का तो वाकई अच्छा है और हमने उसको बचपन से देखा है, कोई बुरी आदत नहीं है। तो ठीक है, कल शाम को मैंने शमा की और उनके ससुराल वालों की दावत रखी है। इस दावत में तामिश के घर वालों को भी इनवाइट कर लेंगे। हाँ, इसके लिए मुझे सुबह उनके घर जाना होगा और मैं ये बात फरजाना बेगम से अकेले में करूँगी। देखूँगी इस बारे में उनकी राय क्या है, तभी बात आगे बढ़ाएंगे। हाँ, ये सही रहेगा। अब ये सारी बातें सुबह होंगी, काफ़ी रात हो गई है, अब तुम सो जाओ। ज़ाहिर मियाँ ने लैंप बंद करते हुए कहा था। आओ आफरीन और फातिमा, तुम लोग भी नाश्ता कर लो, फरीदा ने इन लोगों को देखते ही कहा था। नहीं अम्मी, हम लोग फूफी के घर से नाश्ता करके आए हैं। हाँ भाभी, नाश्ता कर लिया था हम लोगों ने, फातिमा फरीदा से बोल रही थी। आओ थोड़ा सा तो कर लो, कम से कम मुझे आप लोगों से एक ज़रूरी बात करनी है। अम्मी, क्या ज़रूरी बात करनी है? तबरेज़ ने नाश्ता करते हुए पूछा था। हाँ अम्मी, क्या बात करनी है? इमरोज़ ने भी बात दोहराई थी। इमरान खामोशी से नाश्ता कर रहा था। मैंने और तुम्हारे अब्बू ने आफरीन के लिए एक लड़का पसंद किया है। अब हम दोनों उनके बारे में तुम लोगों की राय जानना चाहते हैं। इतना सुनते ही आफरीन के चेहरे का रंग उड़ गया था। भाभी, पहले आप उसका नाम तो बताइए, फातिमा बीच में ही बोली थी। मैं तामिश के बारे में बात कर रही हूँ। आप लोगों को कैसा लगता है वो? हमारी आफरीन के लिए कैसा रहेगा? तामिश का नाम सुनते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट खिल गई थी। वो जल्दी उठकर वहाँ से चली गई थी। फरीदा बेगम ने ये बात नोट की थी। अम्मी की बात सुनकर सबसे ज़्यादा इमरोज़ बोला था। अम्मी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, तामिश और उसके घर वाले बहुत अच्छे हैं। हमारी आफरीन उस घर में बहुत खुश रहेगी। इमरोज़ अपने दोस्त की तारीफ़ कर रहा था। तबरेज़ बेटा, इस बारे में तुम्हारी क्या राय है? अम्मी, अगर मैं तामिश की या उसके घर वालों की तारीफ़ करूँगा तो शायद आप ये ना सोचें कि मैं उनकी झूठी तारीफ़ कर रहा हूँ या वो मेरी खाला का बेटा है। ऐसी कोई बात नहीं है, वो वाकई में बहुत अच्छा है। तबरेज़ ने अपनी राय दी थी। इमरान, और तुम्हारी राय? अम्मी, मैं भी इन लोगों की राय से सहमत हूँ। हाँ भाभी, तामिश है तो बहुत अच्छा, मुझे भी बहुत पसंद है। आफरीन की और उसकी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। अगर तामिश सबको पसंद है तो बात आगे बढ़ानी चाहिए। इसलिए मैंने और तुम्हारी अम्मी ने ये डिसाइड किया है कि ये बात करने पहले तुम्हारी अम्मी उनके घर जाएंगी। कब अब्बू? आज ही। फातिमा, तुम जल्दी से तैयार हो जाना, हम इमरोज़ के साथ ही तामिश के घर अभी चलते हैं। जी भाभी। अस्सलाम वालेकुम फरजाना बाजी। वालेकुम अस्सलाम। शमा ने देखते ही सलाम किया था। आइए ना बड़ी अम्मी। भाभी बैठिए ना। इमरोज़ बेटा, तामिश और उनके अब्बू कोई ज़रूरी बात कर रहे हैं, तुम अंदर चले जाओ, हम औरतों में क्या बोर हो गए, फरजाना ने इमरोज़ से कहा था। जी खाला जान। भाभी, आज बहुत दिनों के बाद आना हुआ, आप आती हैं तो बहुत अच्छा लगता है, फरजाना मुस्कुराते हुए फरीदा से कह रही थी। ऐसे तो फरजाना बाजी मेरा आना जाना लगा ही रहता है, लेकिन आज मैं एक ज़रूरी काम से आई हूँ। कहिए ना भाभी, क्या ज़रूरी काम है? बड़ी अम्मी, अब बातें बाद में करना, पहले कुछ नाश्ता कर लीजिए, शमा ने नाश्ता मेज़ पर रखते हुए कहा था। अरे बेटा, इसकी क्या ज़रूरत थी? ज़रूरत कैसे नहीं थी? चलिए चलिए नाश्ता कीजिए, शमा ने फरीदा की बात का हंसकर जवाब दिया था। हाँ भाभी, नाश्ता करते करते हम लोगों की बात होती रहेगी। हाँ भाभी, आप कोई ज़रूरी बात करना चाहती थी? हाँ फरजाना बाजी, मैं आपसे दिल की ख्वाहिश कहना चाहती थी। तो कहिए ना बड़ी अम्मी, शमा ने फिर पूछा था। मैं यहाँ आफरीन और तामिश के बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि बात किस तरह छेड़ी जाए। आफरीन के अब्बू और मेरी ये ख्वाहिश है कि तामिश हमारा दामाद बने। बड़ी अम्मी, आप चाहती हैं कि आफरीन मेरी भाभी बने? बड़ी अम्मी, आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। हमारे तामिश के लिए आफरीन से अच्छी लड़की तो हो ही नहीं सकती। फरजाना, तुम भी तो कुछ बोलो इस बारे में, तुम्हारी क्या राय है? फातिमा चाय पीते हुए कह रही थी। अब मैं क्या बोलूं? आफरीन तो मुझे शुरू से ही पसंद है, लेकिन बिना तामिश के अब्बू की राय जाने मैं क्या कहूं, और तामिश से भी जानना चाहती हूं
क्योंकि आजकल के बच्चे बड़ों की राय में बहुत कम सहमत रहते हैं। मैं इन दोनों से बात करने के बाद आपको जवाब दूंगी। आपको इस बात पर एतराज़ तो नहीं? नहीं बाजी, हमें कोई एतराज़ नहीं। और हम लोग आपको शाम की दावत के लिए भी इनवाइट करने आए हैं। आप लोगों को शाम को ज़रूर आना है। जी हम लोग ज़रूर आएंगे। फरजाना ने फरीदा की बात का जवाब दिया था। अच्छा, अब हमें चलना चाहिए, फरीदा ने चाय ख़त्म करते हुए कहा था। नहीं भाभी, अभी तो आई थी, इतनी जल्दी जाने को कह रही हैं। फरजाना बाजी, हम लोग ज़रूर बैठते, लेकिन आफरीन के अब्बू को ये बात बतानी है, वो अभी घर पर ही होंगे। फरीदा उठते हुए कह रही थी। आप लोगों को शाम को ज़रूर आना है। हाँ, हम ज़रूर आएंगे, फरीदा और फातिमा जाते हुए कह रही थी। काफ़ी देर हो गई थी। खुशबू परेशान थी, अभी तक शादान नहीं लौटा था। बाकी सब लोग आ चुके थे और सोने को अपने अपने कमरों में भी चले गए थे। खुशबू ने अर्शी को खाना खिलाकर सुला दिया था। रात के 1 बज रहे थे। खुशबू सोफे पर बैठे बैठे शादान का इंतज़ार कर रही थी। बिटिया, तुम तो खाना खा लो, तुम्हारी तबीयत अभी तो ठीक हुई है, ऐसे भूखे रहोगी तो और बीमार पड़ जाओगी। नहीं काका, मुझे भूख नहीं है, आप जाकर आराम कीजिए, शादान आएंगे तो मैं उनको खाना खिला दूंगी। अच्छा बिटिया। काका आराम करने चले गए थे, काफ़ी रात हो चुकी थी, इसलिए खुशबू वहीं सोफे पर बैठी बैठी सो गई थी। अचानक किसी के लड़खड़ाकर गिरने की वजह से खुशबू की आंख खुल गई थी। आप आज फिर पी कर आए हैं और तुम फिर आ गईं। तुम्हें शर्म नहीं आती किसी का घर बिगाड़ते हुए? खुशबू गुस्से में उस लड़की से बोल रही थी जो शादान की बाहों में बाहें डाले खड़ी थी। खुशबू, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी दोस्त की इंसल्ट करने की? और शादान ने खुशबू के गाल पर जोर से थप्पड़ मारा था। हाँ मारो मुझे, ये रोज़ रोज़ की मार से एक बार मौत ही क्यों नहीं दे देते? बार बार मरने से अच्छा है एक ही बार में ख़त्म कर दो मेरा वजूद भी। मैं भी ज़िंदगी से आजिज़ आ चुकी हूँ। बंद करो अपनी बकवास और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। शादान बहुत गुस्से में बोल रहा था। मैं दफ़ा हो जाऊँ? मुझे क्या इसे दफ़ा करो जिसे तुम रोज़ घर ले आते हो। मैं बहुत खामोश रही, तुम्हारी ज़्यादतियाँ और तकलीफ़ें बर्दाश्त की, अब नहीं करूँगी। क्या करोगी? शादान बीच में ही बोला था और वो लड़की खड़ी खड़ी इन दोनों की लड़ाई पर मुस्कुरा रही थी। मैं सबको बता दूंगी कि तुम कितने जलील इंसान हो, बीवी के होते हुए दूसरी औरत को घर में लाते हो और मुझ पर कितना जुल्म करते हो। हाँ कह देना, मैं किसी से नहीं डरता, जो करना है कर लो। अब तो मैं इसी से ही शादी करूँगा, फिर देखता हूँ क्या करती हो। उनके झगड़ों से अर्शी की नींद खुल गई थी। अर्शी सब कुछ देख रही थी। अर्शी उस वक्त बहुत हैरान परेशान हुई जिस वक्त उसने उस लड़की को शादान के साथ देखा था। वो वहीं आड़ में खड़ी खड़ी सोच रही थी, ये तो वही लड़की है जो मेरी सालगिरह पर इमरान भाई के साथ आई थी। इसका क्या नाम है, याद क्यों नहीं आ रहा? अरे हाँ, शीरी है इसका नाम। अर्शी को उसका नाम एकदम याद आया था। शादान उसके साथ कमरे में चला गया था। खुशबू वहीं बैठी बैठी रो रही थी। अप्पी आप मत रोइए, अर्शी ने आते ही उसके आंसू पोंछे थे। अरे अर्शी, तुम उठ कैसे गई? तुम तो सो रही थी ना? खुशबू ने घबराकर अपने आंसू पोंछे थे। अप्पी आप रो रही हैं। नहीं अर्शी, वो तो बस आँख में कुछ चला गया था। खुशबू ने झूठ बोला था। अप्पी आप झूठ मत बोले, मैंने सब कुछ देख लिया है। अर्शी तुमने सब देखो। अर्शी तुमने कुछ नहीं देखा, तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी। पर अप्पी आप ऐसा क्यों कर रही हैं? आप सबसे ये बात क्यों छुपा रही हैं कि शादान भाई कितने ख़राब हैं? ऐसा नहीं बोलते बड़ों के बारे में। अगर तुमने कभी किसी से भी कहा तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। पर अप्पी परवर कुछ नहीं, बहुत रात हो गई है, अब हम लोग चलकर सोते हैं। खुशबू अर्शी को समझाकर सुलाने चली गई थी। आपने हमारी कहानी यहाँ तक सुनी। आपको हमारी कहानी में आने वाला नया मोड़ कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर दिलचस्प लगा हो और हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।